नमस्कार साथियों। जैसा कि आप ऊपर टाइटल में समझ रहे होंगे कि अब सही समय है, अब शायद यही समय है दुर्भाग्यपूर्ण कि असल मायने में आत्मनिर्भर होके हमको अपने अपने परिवार के और अपने प्रदेश के हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक की जान की रक्षा करनी होगी, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करनी होगी। अब इतना आत्मनिर्भर बनना है कि हमको इस आने वाले समय पे, इस आने वाले कोरोना के सेकंड फेज और थर्ड फेज में जो आने वाली तीसरी जो लहर है और जो दूसरी ये जो लहर चल रही है, इसमें एक दूसरे का साथ देना है, क्योंकि सरकार के भरोसे अब कुछ नहीं रहा। कुछ लोग जुड़ जाएंगे, हम फिर उस पर मुलाकात करके इस बारे में चर्चा ज़रूर करेंगे, बात ज़रूर करेंगे। मगर आज मैं अपनी बात ज़रूर रखूँगा कि हम कितना आत्मनिर्भर बन जाएं कि ये सरकार तुझको भी शर्म आए। हम इतना कितना आत्मनिर्भर बन जाए कि सरकार तुझको भी शर्म आए। उत्तराखंड प्रदेश की सरकार, हम इतना आत्मनिर्भर बन जाएंगे कि तुझको भी शर्म आएगी कि तूने प्रदेश के साथ क्या धोखा किया है। तो कुछ लोग जुड़ेंगे, हम रख चाहेंगे अपनी, सब लोग अपनी राय भी ज़रूर रखेंगे। इस समय पूरा देश और हमारा उत्तराखंड प्रदेश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। और जब मैं जूझने की बात करता हूँ तो बहुत दुख होता है कि जो सिस्टम इन्होंने बनाने चाहिए थे, सरकार के पास काफ़ी समय था और पूरा समय था, लेकिन फिर भी कोरोना की ये जो दूसरी लहर है, ऐसा लग रहा है कि सरकार ने कोई भी और किसी भी तरह की तैयारी नहीं करी है, खासकर उत्तराखंड सरकार ने। मेरा ये मानना है इस बात पे कि ये जो एक बहुत बड़ा प्रश्न है, इससे पहले हम ये ज़रूर देख लें कि मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा, इस पे हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। वो ये है कि आज पूरा देश, आज पूरा उत्तराखंड प्रदेश वेंटिलेटर पर, और पूरे प्रदेश में ऐसा माहौल बन गया है कि आज आम जनता के लिए 1,30,00,000 उत्तराखंड की जनता और देश की जनता जो कि साधन संपन्न नेता हैं, उनके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उत्तराखंड की 1,30,00,000 जनता है, उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती उसके जो जीवन का जो आधार है वो खतरे में है। उस जीवन के आधार के में संघर्ष में इस कोरोना महामारी को, इस जीवन के आधार को हमें आपस में मिलकर लड़ना पड़ेगा। उसके लिए सरकार कोई सहायता नहीं कर रही है जिस तरह से दिख रहा है, और सरकार की सहायता और उनकी उपेक्षा करना बहुत गंभीर स्थिति होगी अगर हम ये बात मानेंगे, क्योंकि इसी गैर समझ में, इसी वजह से आज उत्तराखंड की जनता की जो सरकार है उसके लिए कुछ नहीं कर रही है। इस गैर समझ में उत्तराखंड की जनता ने अपने आप को सरकार के भरोसे रख के संयम नहीं रखा, और जनता जो अपने बड़े बड़े नेताओं को फॉलो करने लगी, चुनावी में मास्क ना पहनने लगी, बंगाल चुनाव में जो उत्तराखंड के लोग गए, कुंभ को भुगतना पड़ा है। ये जो नेता लोग हैं, इनके लिए तो वीवीवीआईपी ट्रीटमेंट 7 स्टार होटलों में है। एम्स में सबसे ज़्यादा 7 स्टार कमरे इनके लिए रिजर्व किए गए हैं, चाहे वो हमारे तीरथ सिंह रावत जी हो, चाहे हमें पूरा जो पैनल हो वो हो इनका कैबिनेट मिनिस्टर का। कोई भी भाजपा के जो बड़े नेता होंगे, इन सबके लिए बड़ी से बड़ी अच्छी सुविधाएं तैयार हैं, जहां उनके लिए आईसीयू बेड्स अवेलेबल हैं, उनके लिए रेमडेसिविर और मेडिसिन अवेलेबल हैं, और उनके लिए वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सब अवेलेबल है। उनके लिए स्पेशल एयर कंडीशनर एम्बुलेंस भी अवेलेबल है। इसलिए जनता को इस समय पे, ये ऐसा समय आ गया है जहां जनता को अपने लिए सोचना होगा, हम सबको मिलकर सोचना होगा, और किसी पे सरकार पे भरोसा ना रखते हुए मेरे हिसाब से तो हमें आपस में कदम उठाने पड़ेंगे ताकि हम अपने आप को बचा सकें, और अपने आप में एक सेल्फ डिसिप्लिन कल्टीवेट करना पड़ेगा हमको मिलके। ऐसा नहीं है कि महामारी जो बहुत इजी है, ये चरण, ये बहुत मौजूदा हालत में बहुत मुश्किल स्थिति है, एक तरह का युद्ध बन चुका है, जिस युद्ध में कुछ लोगों को बलिदान देना पड़ा और कुछ लोग अभी शायद इससे उबर के बाहर आए। हम सब ऑलरेडी अपने बहुत सारे भाई बहन और साथियों को
प्रदेश के नागरिकों को, उत्तराखंड वासियों ने बलिदान दे दिया इस प्रदेश के लिए, और इन जितने लोग बचे हैं उनका दायित्व बनता है कि उनकी याद में हम खड़े हो जाएं, हम अपने आप को संभाल लें और ऐसे ठोस कदम अपने आप लें कि हम ये मदद अपनी एक दूसरे को बचा सकें कोविड के सारे नियमों का पालन करते हुए, ताकि हम अपने मित्रों को बचा सके, अपने परिवार को बचा सके, अपने पड़ोसियों को बचा सके, अपने गांव वासियों को बचा सके, शहर वासियों को बचा सके। ये एक सबसे बड़ी चुनौती है हमारे लिए, जिसको हर एक उत्तराखंड के नागरिक को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ताकि वो रियली अपने आप को बचा सके। सरकार पे भरोसा अगर करते रहेंगे तो आप इसी तरह से ऑक्सीजन के लिए तरसते रहेंगे। बाकी कोरोना ये बहुत गंभीर विषय है कि आज इस दोराहे पे खड़ा है उत्तराखंड, कि एक रास्ता वो है जो कि सरकार के जो डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन मशीनरी चला रही है कई समय से, और बड़े बड़े टेलीविजन जो सरकार के जो चमचे हैं और कुछ ऐसे चमचे जो प्रेस है जो ये दिखा रहे हैं कि सरकार बहुत कुछ कर रही है, सरकार बहुत कुछ कर रही है। तीरथ सिंह रावत जी ने तो अपने बयानों में क्या क्या कह दिया कि हम सबको वैक्सीनेशन देंगे, हम सबको मेडिसिन देंगे। आज उसकी हालत बताओ, उनको पता होने के बाद भी कि वैक्सीनेशन नहीं है, उसके बाद भी वो इस तरह से बरगला रहे हैं। तीरथ सिंह रावत जी स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, बिल्कुल फेल हो रहे हैं उसको इस बात को लेके। एक मतलब बहुत ही मैं समझता हूँ कि बहुत दुख की बात है कि ऐसे समय पे जहाँ लोग एक तिनका भी पकड़ने के लिए तैयार है अपने आप को डूबने से बचने के लिए, उनको आपने एक ऐसा आश्वासन दे दिया है कि 1 तारीख से आपको वैक्सीन मिलेगा, आपको हर जगह अवेलेबल मिलेगी चीज़ें। और जब भी पर धरातल में स्थिति बहुत अलग है, चुनिंदा लोगों को मिल रही है। आज देखिए नेता के बच्चे, अपने नेताओं के बच्चों को वैक्सीनेशन हो रहा है, मगर ऐसे पूरी जनता है जिनको वैक्सीनेशन नहीं मिल रही है, सेकंड डोज नहीं मिल रही है, फर्स्ट डोज नहीं मिल रही है, पर नेताओं के बच्चे और प्रदेश को गुमराह कर रहे हैं नेता भी। हम इतने भोले भाले हैं, इतना सुंदर विवरण करते हैं उत्तराखंड वासियों का कि एक तो इनको उत्तराखंड वासियों को ईश्वर में अजब श्रद्धा है, जो ताकत है हमारी, और दूसरे जो हमारे उत्तराखंड के जो ज्यादातर लोग 99% से ज्यादा लोग बहुत भोले भाले नेक इंसान हैं। और इतने भोले भाले इंसानों को गुमराह करना इतना मुश्किल बात नहीं है सरकार के लिए। कोई भी आदमी अगर 4 शब्द अच्छे से बोल देगा तो उत्तराखंड वासी अपना दिल फेंक के देते हैं। इन सरकारों पे यही विश्वास किया, इन्होंने लोगों को गुमराह किया और लोगों को गुमराह करके इनका नुकसान किया। अनफॉर्चुनेटली आप देखिए इस बात को, जब पहली बार कोविड आया था तो 24 मार्च 2020 को देश में 560 कुल केसेस थे कोरोना के, सिर्फ 560, और उनके बावजूद भी उस दिन नरेंद्र मोदी जी ने और भाजपा सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया था 5 घंटे के नोटिस में। उस समय उतनी शायद जरूरत नहीं थी, पर लॉकडाउन के जो असर से देश की पूरी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, लोगों की नौकरियां एकदम खत्म हो गई, लोग बेघर हो गए, हजारों लाखों लोग हजारों रास्तों पे चलते रहे। और हमारी भाजपा सरकार ने, उनके जो सॉलिसिटर जनरल थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोई माइग्रेंट क्राइसिस नहीं है उस समय देश में। सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे चीफ जस्टिस जो रिटायर हो गए, बोबड़े जी, अब शायद उनको तो छोड़ दीजिए, अब पूर्व उन्होंने ही एक्सेप्ट कर लिया स्टेटमेंट की और जजमेंट दे दी कि कोई क्राइसिस नहीं है। अब ये एक इंस्टीट्यूशन की बात नहीं है। हम अगर देखें तो उत्तराखंड की भी अगर हम बात करें तो उस समय जो लॉकडाउन हुआ था उस समय भी तैयारी होनी चाहिए थी, और आज जब सेकंड फेज आया तभी भी तैयारी क्यों नहीं है? उस समय जब जून अगस्त लास्ट ईयर पूरे यूरोप में सेकंड फेज आने लगा और बाय अक्टूबर नवंबर वो ज़बरदस्त फेज इटली, फ्रांस, इंग्लैंड में आने लग गया था, जो हम सब ने देखा। अमेरिका में तो था ही उस समय। और उसका ध्यान रखते हुए सरकार का सबसे प्रथम दायित्व बनता था, हमारे मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का दायित्व बनता था, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का और तीरथ सिंह रावत जी का इस मौजूदा स्थिति में इनका दायित्व बनता था कि वो गवर्नेंस के लिए आए हैं। इन्होंने कोई प्लानिंग उस वक्त और आज भी, ना नेशनल डिजास्टर, ना कोई डिजास्टर प्लान बनाया, ना उन्होंने कोई व्यवस्था तैयार करी, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं किया, कोई इमेजिनेशन, साइंटिफिक इंटेलेक्ट ही यूज नहीं किया। इसके कारण आज प्रदेश में ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, अस्पतालों में बेड नहीं है, बेड हैं तो हॉस्पिटल में चीज़ें नहीं है, आईसीयू नहीं है। कौन तरस रहा है इन सब में? आज आम जनता तरस रही है। पूरे
उत्तराखंड के गांव और शहरों में लोग अस्पतालों के बाहर और अंदर मर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो मेरे ख्याल से एक ग्रॉस क्रिमिनल नेग्लिजेंसी की बात करें, जो कि हमारे तीरथ सिंह रावत जी की और उससे पूर्व की जो भाजपा सरकार है उनके कारण हुई थी, जिनकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इन सब ने प्रदेश को फेल किया है आज इस मझधार में लाके। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जब हमारे उत्तराखंड के जो मेन स्ट्रीम के जो अखबार हैं वो ज़्यादा कुछ नहीं दिखता, ना ही कुछ लिखता है, ना ही कुछ दिखाता है, लेकिन इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में अगर हम देखें, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन प्रोस्पेक्ट्स हो या फिर कोई और रेनाउंड पेपर हो, कई अखबार हैं जिन्होंने सिर्फ एक बात को कई बार अपने आर्टिकल्स में बताया है कि भाजपा सरकार ने भारत में उनकी केयरलेसनेस की वजह से आज भारत की जनता भुगत रही है, उत्तराखंड की जनता भुगत रही है। उत्तराखंड सरकार की अनप्रिपेयर्डनेस की वजह से आज ये स्थिति है कि सबसे ज़्यादा लोग मर रहे हैं। मगर लेकिन जो ये कैबिनेट मंत्री हैं, हमारे जो एमएलए हैं, हमारे जो मिनिस्टर हैं, ये सब एक तरफा खबरें दिखा रहे हैं। वो कहते हैं, तो हम क्या समझें कि ऐसी सरकार का कोई चरित्र है? मगर एक चीज़ ज़रूर है कि इंसाफ अगर यहाँ ना दे पाए इन लोगों को, मगर ईश्वर ज़रूर इंसाफ देगा। मेरी समझ से एक बात बहुत क्लियर है कि ईश्वर की डायरी में ये ज़रूर लिखा होगा कि ये जो पूरी जो भाजपा सरकार है उत्तराखंड की भी, उनके जो मंत्री हैं, उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन सब लोगों ने जिस तरह से देश के लोगों को मरने दिया, प्रदेश के लोगों को मरने दिया उत्तराखंड के, इसका जवाब ईश्वर इनको ज़रूर देगा। ईश्वर की जो डायरी है उसमें किसी को बख्शा नहीं जाता। इस देवभूमि में अगर आप अच्छा काम करते हो तो ईश्वर अच्छा पुण्य देता है, और अगर बुरे काम देंगे तो आपको उसके हिसाब से उस पर परिणाम मिलता है। आज उत्तराखंड में क्या प्रॉब्लम आ गई है, सरकार क्या करना चाहती है इस उत्तराखंड में? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि भाजपा सरकार का, तीरथ सिंह रावत सरकार का और इससे पूर्व की सरकारों में इनके जो सलाहकार भी हैं उनका, अब भारत की जो पूरी सरकार है पूरे देश में, ये सरकार हम हरदम झूठे आंकड़े, हमेशा झूठे आंकड़े पेश करती रही है। चाहे 2014 की बात रखो, 2017 की बात करो, 19 की बात करो और आज मौजूदा स्थिति की बात करो। इकोनॉमिक फिगर्स समझो, जीडीपी फिगर्स देखो या फिर आज इस कोरोना स्थिति की फिगर्स देखो, किसी को ट्रस्ट नहीं है। यही इन्होंने यहाँ किया, क्योंकि आज किस तरह से इस प्रदेश में भी ये बात फैलाई जाए कि कोविड है ही नहीं शुरू में ही, और कोविड शुरू से ही अपना सर उठा रहा था बहुत तेज़ी से। फरवरी तक तो इतनी तेज़ी हो गई थी कि अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर होता, छोटे से छोटा भी व्यक्ति अगर प्राइम मिनिस्टर होता तो वो भी इस पर रिएक्ट करता, और छोटे से छोटा कोई मिनिस्टर होता, सीएम होता तो वो भी करता और पूरी सरकार को चेतनाशील बना देता। उत्तराखंड में भी अगर समझदार सरकार होती तो वो भी अपने प्रदेश में इन मंत्रियों को चेतनाशील बना देती। मगर ये लोग इलेक्शन लड़ने के अलावा, लोगों को गुमराह करने के अलावा और कुछ नहीं करते रहे। तो ये जो उत्तराखंड सरकार के और भाजपा के जो फेलियर्स हैं, ये इतने सीरियस हैं, इतने फंडामेंटल हैं कि इनको बख्शा नहीं जा सकता। अनफॉर्चुनेटली आज हमारे प्रदेश में मीडिया इस दौर से गुजर रही है, इस ऐसा रोल नहीं निभा पा रही है, कुछ मीडियाज़ को छोड़ के, जैसे पहाड़ टीवी हो गए, परवज्जन हो गए, कुछ चैनल्स को छोड़ के। उसके अलावा मैक्सिमम जो मीडिया है यहाँ पे, वो उनकी अपनी साठगांठ है, जिनका एक ही मतलब है कि वो किसी भी मतलब तरह से भाजपा सरकार को बचाए रखें, क्योंकि उनके वहाँ होने के कारण इन मीडिया हाउसेस को भी फ़ायदा होता है, इनका घर चलता है, इनका मीडिया हाउस चलता है, जो कि एक बहुत गलत माहौल है। लेकिन आज जो वेस्टर्न मीडिया, विदेशी मीडिया बहुत सही तरह से मुखर होकर जब इसको बोल रहे हैं कि सरकार ने कितने ज़बरदस्त फेलियर किए हैं, कुंभ को लेके, उत्तराखंड को लेके वॉशिंगटन टाइम्स ने, ऑस्ट्रेलियन लेमॉन्ड पेरिस का, CNN भी देखिए आप टेलीविज़न पर, BBC देखिए आप, अल जजीरा देखिए आप, फ्रांस टीवी देखिए, PW जर्मन टीवी देखिए। कुंभ को लेके हर एक मीडिया आज भाजपा सरकार को उत्तराखंड की कंप्लीटली एक्सपोज कर रही है। टाइम मैगजीन ने तो कवर फेस निकाला है उस खबर को, कई आर्टिकल लिखे हैं कि आज पूरे वर्ल्ड में जो, मतलब एक बात आपको बताऊं कि 24 मार्च को जब हमारे मोदी जी ने जो भाषण दिया था उस रात को, तो उस रात को मोदी जी ने चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली वगैरह वगैरह देशों को कोसा था, उनकी हंसी उड़ाई थी कि आप सब कुछ नहीं कर पाए, आपके यहाँ ज़बरदस्त हेल्थ सिस्टम था, आप फेल हो गए।
देखिए हिंदुस्तान, हम कैसे लड़ रहे हैं और कैसे कोविड को हम मात दे रहे हैं। ये उनके शब्द थे पिछले साल उस कोरोना के, जो कि कभी किसी फॉरेन लीडर ने नहीं किए इस तरह की बात। पर आज उस प्रधानमंत्री आदमी, स्टेचर का आदमी, अगर अपने मित्र देशों को, चाइना को छोड़ दीजिए, अपने मित्र देशों को अगर इस तरह से हंसी उड़ाता है, तो हमारा पूरा वर्ल्ड आज हमारी हंसी उड़ाता। मगर उन्होंने फिर भी हमारा साथ दिया। अब अगर लेकिन भाजपा की हंसी उड़ा रहा है, भाजपा के बात एक्सेप्ट करनी चाहिए कि आज वो हंसी उड़ा रहा था उस समय, तो आज पूरा जगत हंसी उड़ा रहा है। और यहाँ पे तो जेन्युइन तरीके से मोदी जी ने तो उस समय बहुत गलत तरीके से करा था, आज तो हमारी पोल खुल रहा है। तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए उन मीडिया का। संविधान में एक जो हक जो हमारा है, सबसे प्यारा और सबसे सुहावना हक है, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये जो हमारा हक है, इस हक के ऊपर ही हम अपनी डेमोक्रेसी को बचा सकते हैं। इस हक को किसी भी तरह से आप छीनेंगे नहीं, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। तो ये जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है और डेमोक्रेसी है, ये सेफ नहीं। इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए सिर्फ हम और आप जैसे और हम बहुत सारे मित्र जो बात करते हैं वही काफ़ी नहीं है। जो सरकार में बैठे हुए लोग जो लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी रखते हैं, मगर आगे खड़े नहीं हैं, कि आंकड़े छुपाते हैं ताकि उनकी सरकार बनी रहे, ताकि वो चुनाव जीत सकें, इस तरह के षड्यंत्र करते हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी बनती है एक नागरिक होने के नाते कि इन चीज़ों को हम समझें, लोकतंत्र को हम समझें, अपने अधिकारों को यूज़ करें। और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि उत्तराखंड की और जो हिंदुस्तान की जो राजकारणियाँ हैं, उन्होंने एक ऐसी अच्छी चाल खेली आज तक जो कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने खेली है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। कांग्रेस ने अपने ज़माने में, बीजेपी ने आज अपने ज़माने में, वो ये कि उनको एक अनपढ़ हिंदुस्तान चाहिए, एक इलिटरेट हिंदुस्तान चाहिए, ताकि सवाल ना हो। क्योंकि इलिटरेट और गरीब लोगों से ये इसी तरह से वोट ले जाएं। कांग्रेस ने भी यही काम किया था और भाजपा भी यही काम करती आई है। वो भी राम भगवान के भरोसे देश को छोड़ रहे हैं। तो सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए आते हैं। सत्ता में आने के बाद ऐसे नॉन कॉम्पिटेंट तीरथ सिंह रावत जी जैसे लोगों को बिठा के प्रदेश की जनता को, उत्तराखंड की जनता को इस तरह से कर देते हैं कि उनकी जिंदगी खराब हो जाती है। ये मुख्यमंत्री राजाओं की तरह रह रहे हैं। अकबर बादशाह को भी शर्म आए कि आज ऐसे उत्तराखंड के नेता इस तरह से रहते हैं। ये लोग जो 8-8 करोड़ के प्लेन खरीद रहे हैं इस दौरान, इतने मतलब बड़े भव्य भव्य महल बना रहे हैं इस दौरान, आप उत्तराखंड में इतने घोटाले कर रहे हैं इस दौरान, और इस बीच ये बात किस तरह से बोलें? क्या मैं मतलब शर्म आनी चाहिए। कितने लोग होंगे इस पूरे वर्ल्ड में जिनके पास अपना एक्सक्लूसिव प्लेन होगा, अमेरिका को और एक दो को छोड़ के। दिल्ली में देख लीजिए, नया सेंट्रल विस्ता बनाने के लिए इतने 1000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। आज भी जब मैं बात आपसे बोल रहा हूँ तब भी वो काम नहीं रोका जा रहा है। उसे एक एसेंशियल सर्विस डिक्लेयर करके हज़ारों वर्कर्स को ट्रक में लाके हैं और वहाँ पे उन वर्कर्स को काम करवाते हैं। तो ये तुगलकशाही है कि नहीं है? उत्तराखंड प्रदेश की स्थिति कितनी खराब है। सरदार पटेल हमारे हिंदुस्तान के ज़बरदस्त नेता थे, जिस पे हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को गर्व था और आज भी होगा। देश को एक करने के लिए जो पटेल जी का योगदान था, इतने सारे रजवाड़ों को मिला के उन्होंने भारतवर्ष बनाया। मगर आज जिस देश में हम खड़े हैं, जिस उत्तराखंड प्रदेश में हम खड़े हैं, आज उसकी क्या हालत बना दी है इन्होंने। उनकी इतनी बड़ी मूर्ति तो बनाई, पिकनिक स्पॉट तो बनाया, काश उससे पहले उसकी बजाय अस्पताल बनाते। तो उस समय याद नहीं आया इनको तैयारी में उत्तराखंड सरकार को भी कि इनको ऑक्सीजन चाहिए होगा, हम इस पर खर्च करेंगे। क्या कोविड के सिम्टम्स और कोविड के कॉम्प्लिकेशंस कभी समझी नहीं सरकार? ये जो पॉलिटिशियंस हैं, जो उत्तराखंड के नेता, जो हमेशा ये जो पॉलिटिशियंस हैं, जो ये कभी भी अच्छे स्टेट्समैन नहीं बन सकते हैं। एक बार इन लोगों को कभी भी अच्छे व्यक्ति नहीं बन सकते हैं। जब एक बार इनको सत्ता मिल गई तो वो प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ करते हैं और इस लेवल पे गिर चुका है कि आज प्रदेश में हमारे लोगों की जान जाने लगी है। इसका खामियाजा हम प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है।
मैं अब जनता से बात करना चाहता हूँ, उत्तराखंड की जनता से भी बात करना चाहता हूँ कि हम जब इस बात को देख रहे हैं कि प्रदेश में जब इस तरह की स्थिति है, तो आज इस स्थिति को हमें ही संभालना है। ये स्थिति जो अभी मौजूदा स्थिति में है, हमें आपस में मिलके एक दूसरे के साथ काम करना है। बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने आज। गौरव गैरोला हैं, एक इतने शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप में काम कर रहे हैं, देखता रहता हूं मैं, और भी होंगे जिनमें जनता दिन रात काम कर रही है अपने साथियों को मदद देने के लिए। जो सरकार को करना चाहिए था वो ये नौजवान लोग उत्तराखंड की जनता कर रही है। तो ये ऐसा समय है जिस समय में इन सब चीज़ों को देख के ये बात बिल्कुल सही है कि आज एक जागृति आ रही है प्रदेश में। और ये जागृति मगर किसी पॉजिटिव वजह से नहीं आ रही है, किसी नेगेटिव कारण से आ रही है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल सफ़र कर रहा है। भक्तों के और बीजेपी के सपोर्टर्स के भी परिवारों में मृत्यु हो रही है। वो देख रहे हैं कि हमारे नेता ही आज हमारे पास नहीं आ रहे। ये जो जागृति जो आ रही है, मैं समझता हूँ कि ये जो जागृति है, इस जागृति से हम सरकार का खिलाफ हम काम कर रहे हैं। और पर लेकिन वो इसको भी तोड़ने की कोशिश कर रही है, बोगस न्यूज़ फैला के कि हम इतने तारीख को वैक्सीनेशन होगा। कभी हिंदू मुसलमान की कोशिश कर रही है, कभी कुछ बोल रहे हैं, साध्वी प्रज्ञा कभी कुछ और बोल रही हैं, कुछ प्रधानमंत्री खुद देखिए उनके पेज में, देखिए तीरथ सिंह रावत जी के पेज में देखिए, किसी तरह का दुख नहीं दिखेगा उन्हें प्रदेश की जनता के साथ क्या हाल हो गया है। ना ही उन्होंने देश से माफ़ी मांगी है इस कृत्यों के लिए, ना ही प्रदेश की सरकारों ने अपनी विफलता के लिए माफ़ी मांगी है। जो लोग मरे हैं, ना लोग उनसे माफ़ी मांग रहे हैं ये सरकार के। और ये ऐसा काम कभी कर भी नहीं सकते हैं, इतने निर्लज लोग हैं। ये सिर्फ प्रदेश की जनता को रगड़ने के लिए यूज़ करते हैं। मगर उन नेताओं में अगर थोड़ी सी भी नैतिकता और मानवता है तो इन सबको प्रदेश से माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए, अगर इनके बस का नहीं है। और अगर इतनी नैतिकता नहीं है तो ना माने, मगर तीरथ सिंह रावत जी, इनको प्रदेश से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि इनकी नॉन कॉम्पिटेंसी के कारण आज प्रदेश में इतनी सारी मौतें हो रही हैं और इस हालत से जूझ रहा है हमारा उत्तराखंड प्रदेश। ये जो उत्तराखंड की जो जनता है, जब आज इस तरह से परेशान है, जब इस तरह से मर रही है, जब हर एक व्यक्ति का परिवार, हर एक दूसरे का परिवार किसी न किसी तरह से आहत है, उसके बाद भी इतनी अराजकता। जो जिम्मेदारी है आपकी, उन जिम्मेदारी को आप निर्वाही करने के बजाय आप चीज़ों को पता नहीं क्या कर रहे हैं। आपको तो समझ ही नहीं आ रहा है, ढकोसलों में जी रहे हैं। जनता को कुछ उम्मीद ही नहीं है, जो उम्मीद दे रहे हो तो अब फुलफिल नहीं हो रही है। तीरथ सिंह रावत जी, आप लोगों की व्यथा देखिए, उनकी पीड़ा समझिए, उनकी भाषा समझिए, उनके लिए जागिए, उनके लिए कुछ करिए। ये उन लोगों का जो अपने आप में जुड़ रहे हैं, ये उनका अपना सेल्फ हेल्प प्रयत्न है कि लोगों की मदद करें। मगर आपका क्या योगदान है? दून अस्पताल में और अस्पताल में आए दिन इतनी मौतें हो रही हैं। जो काम आपको करना था, वो उत्तराखंड सरकार को जो काम करना था, वो आज उत्तराखंड का व्यक्ति कर रहा है, और बहुत भरसक तरीके से कर रहा है। 24-24 घंटे वो लगाया है अपना सब कुछ छोड़ के इनकी मदद करने के लिए। पुराने ज़माने में भी हमारी तो हिस्ट्री है कि राजा रात को वेश बदल के अपना क्यों जंगल शहरों में घूमते थे, ताकि राजा के पास सही इंफॉर्मेशन मिले। लेकिन आप लोग, एक राजा को सही इंफॉर्मेशन लेने के लिए प्रजा के बीच में आना पड़ता है। मगर आज उत्तराखंड प्रदेश में कौन है? आपकी क्या जिम्मेदारी है? किसी की हिम्मत है आपको अगर कुछ जमान मिलेगा आप उसको जेल में न डालें? आज ही नैनीताल में एक व्यक्ति को आपने SC/ST एक्ट में जेल में डाल दिया। हाल ही में देख लीजिए, जो भी व्यक्ति बोलता है आपने उसके खिलाफ में कभी देशद्रोह के मामले में कर दिया, कभी किसी को। कल को होना हो आप हमें भी इसी तरह से अंदर कर दें। है आप पे इतनी कि आप जनता से बात कर सकें, उनके दुख दर्द में उनका साथ कर सके। कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता, ये तीरथ सिंह रावत जी या कोई बड़े अफसर या पुराने त्रिवेंद्र सिंह रावत, आप उन शमशान में गए हैं उस लाशों को देखने, उन अस्पतालों में गए हैं उनकी हालत देखने? कोई नहीं गए। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि ये जनता को कुछ नहीं समझते, इनके लिए सिर्फ वो वोट है।
मगर टीवियों में आके आप अपने महलों से भाषण दे दोगे, इन बातों से कुछ नहीं होता। आज लोग बेबस हैं, लोग बेसहारा हैं। आप उनको कैसे सहारा दे सकते हैं, कैसे उनका विश्वास बढ़ा सकते हैं उनके साथ खड़े होके, ना कि अपने 5 स्टार घरों में रह के या फिर 2-2 एकड़ की कोठियों में जो बनी है आपकी, आपके मंत्रियों की, उसमें रहकर कुछ नहीं होने वाला। यहाँ हर एक आदमी, हर एक चीफ मिनिस्टर, पूर्व में भी और आज के भी मौजूदा स्थिति के भी जो मंत्री हैं, जो सब पेंशन खा रहे हैं पिछले 2000 से, उन हर एक नेता का फर्ज बनता है आज कि आज धरातल में आके उत्तराखंड प्रदेश की जनता का जो आपने नमक खाया है उसका कर्ज अदा करें। आज तक जितनी सरकारें पेंशन ले रही हैं उत्तराखंड की पैसों का, और आज मौजूदा भाजपा सरकार का तो डबल दायित्व बनता है कि उनकी जिम्मेदारी ली है उन्होंने एक, कि पूरे प्रदेश की जनता के लिए, उत्तराखंड प्रदेश के इन लोगों के अधिकारों के लिए, उनकी जान माल के नुकसान ना हो, इस कोरोना महामारी के खिलाफ डट कर खड़े रहें, उनका सहयोग करें और अपना योगदान दें। जनता का भी एक ये दायित्व बनता है इसके साथ साथ कि अब सरकार के भरोसे ना रहें, और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो बने हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें, जहाँ पे हर एक व्यक्ति को कोशिश की करें कि इस कोविड पीरियड के दौरान हम एक दूसरे की मदद कर सकें। हम जो सब उत्तराखंड के जो एक दूसरे के भाई बहन, एक दूसरे के सपोर्ट बने, एक दूसरे के साथ चलें, हिम्मत बांध के एक दूसरे को उनकी चिंता करें, उनका सहयोग करें। ये समय थोड़ा कठिन है, मगर हमको समझना पड़ेगा कि ये स्थिति में हम सिर्फ सरकार भरोसे कुछ नहीं कर सकते। अगर सरकार को करना होता तो बहुत कुछ कर चुकी होती। आप लोगों से भी मैं विनती करता हूँ कि जो पूर्व में कोरोना से ग्रसित हो चुके थे और ठीक हो चुके थे, वो अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए ज़रूर आगे बढ़ें। किसी की भी मदद करने के लिए पीछे ना दौड़ें, पीछे ना हाथ पीछे ना करें, हमेशा उनके साथ। ज़्यादा समय ना लेते हुए सिर्फ इतना ज़रूर बोलूँगा कि ये समय है अपनों के साथ खड़े होने का। हम आत्मनिर्भर एक दूसरे के साथ बनेंगे। सरकार को शर्म आनी चाहिए कि उस आत्मनिर्भरता का जो कारण है वो कारण आपकी विफलता है। हम सब उत्तराखंड वासियों को एक होके, मजबूत होके एक और लड़ाई लड़नी है। इस लड़ाई में हम सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे और हमेशा मदद करेंगे, आज एक कसम खाते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।